अगर आपने गलत फसाया लाइसेंस ले लिया, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है और कई केसेस में आपको पेनल्टी भी लग सकती है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि 90% नए बिज़नेस ओनर्स को ये चीज़ पता ही नहीं होती है कि उन्हें अपने बिज़नेस के लिए कौन-सा फूड लाइसेंस लेना चाहिए। क्या उन्हें बेसिक लाइसेंस लेना चाहिए या फिर उन्हें स्टेट लाइसेंस लेना चाहिए या फिर उन्हें सेंट्रल फसाया लाइसेंस लेना चाहिए। और इसी कन्फ्यूजन में वो लोग या तो एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर देते हैं या फिर उन्हें वापस से सारा का सारा प्रोसीजर अगेन रिपीट करना पड़ता है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, आज की इस वीडियो में आप मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम दीजिए। मैं आपको इतनी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ें समझाऊँगा कि वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद ही अपने आप से डिसाइड कर पाओगे कि आपको अपने बिज़नेस के लिए कौन-सा फूड लाइसेंस लेना चाहिए। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनीत है। आप सभी का आज की इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि इंट्रो में आपने जाना, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा फूड लाइसेंस के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं एफएसएसएआई लाइसेंस। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपको काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में समझ में आएँगी, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक फूड लाइसेंस की। अब मान लीजिए आपने अपने घर से एक छोटा-मोटा कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, सपोज़ आपने केक का बिज़नेस स्टार्ट किया या फिर आपने अचार का बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने टिफ़िन सर्विस स्टार्ट करी, कोई छोटा-सा ग्रोसरी स्टोर है या फिर आपकी चाय की दुकान है। तो सवाल ये आता है क्या इन छोटे-मोटे बिज़नेस पर्सन को भी क्या फूड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल होती है। अगर आपके बिज़नेस का टर्नओवर एनुअली 12 लाख रुपए से कम का है, तो उस केस में आपको अपने बिज़नेस के लिए बेसिक फूड लाइसेंस लेना पड़ता है। ये बेसिकली जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं या फिर जो इनिशियल स्टेज पे अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन बनाया गया है। इसका बेसिकली जो प्रोसीजर होता है डॉक्यूमेंटेशन का, वो कंपैरेटिवली बाकी अदर लाइसेंस के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईज़ी होता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये आती है कि छोटा बिज़नेस होने से आपको बेसिक लाइसेंस मिल जाए, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। बेसिकली इसके अंदर बिज़नेस एक्टिविटी भी मैटर करती है। अब सपोज़ आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और आप मतलब एकदम इनिशियल स्टेज पे हो, आपका कोई टर्नओवर नहीं है, लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक लाइसेंस लेना है। उस केस में आपको अलग लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ये थी बेसिक फसाई लाइसेंस की बात। अब बात करते हैं स्टेट फसाई लाइसेंस के बारे में। अब मान लीजिए आपका बिज़नेस अच्छा चलने लगा, आपने अपना एक रेस्टोरेंट खोल लिया, अपने बिज़नेस को अपग्रेड करा या फिर आपने क्लाउड किचन ओपन करा, आपने अपना बेकरी शॉप ओपन करा और या फिर इसके अलावा आप अपना फूड मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो और आपके बिज़नेस का टर्नओवर साल का 12 लाख रुपए से ऊपर जा चुका है, तो इस केस में आपके लिए बेसिक फसाई लाइसेंस काफ़ी नहीं होगा। आपको स्टेट फूड लाइसेंस की इसके अंदर रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोगों को बताऊँ, तो बेसिक फसाई लाइसेंस होता है स्टार्टिंग बिज़नेस के लिए और जो स्टेट फसाई लाइसेंस होता है ग्रोइंग बिज़नेस के लिए। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो अब बात करते हैं सबसे बड़े लेवल वाले फूड लाइसेंस की, जिसको हम लोग जानते हैं सेंट्रल फसाई लाइसेंस के नाम से। अब देखिए, अगर आपका काम पूरे पैन इंडिया में रहने वाला है, आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे अदर स्टेट्स में या अदर कंट्रीज़ में सप्लाई करना चाहते हो या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम रहने वाला है, आपके पास फैक्ट्री है, जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करोगे या फिर किसी बड़े लेवल पे अगर आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपको स्टेट लाइसेंस से भी आपका काम नहीं चलने वाला। उस केस में आपको सेंट्रल फूड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके बिज़नेस का टर्नओवर साल का 20 करोड़ से ऊपर है और इसके अलावा जो आपके बिज़नेस की एक्टिविटी है, वो सेंट्रल फूड लाइसेंस की कैटेगरी में आती है, तो उस केस में आपको सेंट्रल फूड लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट होती है। एग्ज़ाम्पल से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, तो अगर आपका काम स्पाइसेस के एक्सपोर्ट का है या फिर आप अपने प्रोडक्ट को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सप्लाई करोगे या फिर इंडिया में ही अदर-अदर स्टेट्स में आप मतलब उसको सप्लाई करना चाहते हो, तो ऐसे में आपको सेंट्रल वाला फूड लाइसेंस कराने की रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी हमने जाना कि बेसिक फूड लाइसेंस क्या होता है, स्टेट फूड लाइसेंस क्या होता है और सेंट्रल फूड लाइसेंस क्या होता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट फीस की। अगर आप बेसिक फूड लाइसेंस करा रहे हो, तो उस केस में जो उसकी गवर्नमेंट फीस होती है, वो 100 रुपीज़ होती है पर ईयर की। इसके अलावा अगर आप स्टेट फूड लाइसेंस ले रहे हो, तो स्टेट फूड लाइसेंस में क्या होता है कि बिज़नेस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट फीस डिवाइड होती है। उसकी एक रेंज होती है, 2000 रुपीज़ से 5000 रुपीज़ तक की पर ईयर की गवर्नमेंट फीस चार्ज की जाती है फसाई डिपार्टमेंट के तरफ से स्टेट फूड लाइसेंस की कैटेगरी में। अब इसके अलावा अगर हम बात करें सेंट्रल फूड लाइसेंस की, तो सेंट्रल फूड लाइसेंस में क्या होता है कि आपकी साल की 7500 रुपीज़ की गवर्नमेंट फीस होती है हर साल। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की, जो कि ज़्यादातर बिज़नेस ओनर्स करते हैं। वो लोग क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट फीस जो है बेसिक फूड लाइसेंस में कम जाती है, तो इसीलिए वो अपने बिज़नेस को कोई एक्टिविटी का फाइंड आउट नहीं करते हैं कि उनके लिए एक्चुअली में कौन से लाइसेंस की उनको रिक्वायरमेंट होती है और वो बिना कुछ देखे ही बेसिक फूड लाइसेंस में या स्टेट फूड लाइसेंस में अप्लाई कर देते हैं। लेकिन इस केसेस में क्या होता है कि उनका वापस से टाइम दोबारा लगता है, उनका पेमेंट दोबारा लगता है और सारा का सारा प्रोसीजर उन्हें अगेन रिपीट करना पड़ता है। तो आप ये गलती मत कीजिएगा।
अगर आपका फूड से रिलेटेड कोई भी आपका वर्क है, तो पहले आप अपनी बिज़नेस की कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये चीज़ फाइंड आउट करिएगा कि आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग आपको कौन-सा फूड लाइसेंस लेना चाहिए। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा कि आपका किस चीज़ का वर्क है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कमेंट बॉक्स पे आपको रिप्लाई दूँ कि आपको आपके बिज़नेस के लिए कौन-सा फूड लाइसेंस लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको अपने बिज़नेस के लिए फूड लाइसेंस करवाना है या फिर आप ये जानना चाहते हो कि आपके बिज़नेस के लिए कौन-सा फूड लाइसेंस की आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो स्क्रीन पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा। आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे आप बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी ही आपसे एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टिल टेक केयर, बाय बाय।